तो देखिए, राजधानी रांची के नगड़ी में जमीन का अधिग्रहण किए बगैर रिम्स 2 के लिए जमीन की घेराबंदी करने का विरोध जारी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन खुद रैयतों के समर्थन में जमीन पर हल चलाकर विरोध जताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। इधर नगड़ी में भी विरोध प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। रिपोर्ट देखिए। नगरी में रिम्स 2 के निर्माण को लेकर प्रस्तावित जमीन को लेकर विरोध जबरदस्त देखा जा रहा है। रैयतों के समर्थन में इस विवादित जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हल चलाने वाले थे। हल जोतो रोपा रोपो आंदोलन के तहत चंपई सोरेन ने नगरी के इस विवादित जमीन पर हल चलाने का ऐलान किया था, लेकिन आंदोलन के दिन नगरी पहुंचने से पहले ही चंपई सोरेन को मोरहाबादी स्थित उनके सरकारी आवास में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यानी हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम के तहत चंपई सोरेन और अन्य नेताओं समेत हजारों की संख्या में ग्रामीणों की नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 की जमीन पर जो हल चलाकर विरोध जताने का कार्यक्रम था, उससे पहले ही चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट कर लिए गए। खुद चंपई सोरेन ने इसकी जानकारी दी और साफ कहा कि कितना रोकोगे, कब तक रोकोगे। आदिवासियों की आवाज बुलंद करने में वो पीछे नहीं रहेंगे। के उस जमीन पर चंपई सोरेन आज हल चलाने वाले थे, लेकिन चंपई सोरेन जी को फिलहाल हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दर आपने कहा था कि आज जाएंगे वहां हल चलाएंगे, क्या हुआ? हम देखा कि कैसे हम रुकता है, तो हमको प्रशासन जंजीर लगा दिया है ना, घर से बाहर नहीं जाने दे। हाँ, बोला आपको कहीं मूव नहीं करना है, आके डीएसपी साहब कहा, तो हम बोला ठीक है, तो आज नहीं जाने देंगे। कितना देरी तक नहीं जाने दे रहे दिखाएंगे। लेकिन दादा, आप तो रिम्स 2 के निर्माण का विरोध नहीं कर रहे हैं, जिस जमीन पे बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, जमीन का ही हम बचाने का, आदिवासी को विस्थापित होने से बचाने का। अब क्या होगा? आंदोलन स्थगित हो जाएगा? आंदोलन तो अभी भी तो आंदोलन में है ना। आप यदि यहाँ भी बैठा है तो हम तो आंदोलन में है, आंदोलन में तो है। जहाँ हमारा समर्थक को रोक दिया है वो भी आंदोलन में है। आंदोलन का रूप तो कोई नहीं देखा है ना। आंदोलन का बहुत सारे रूप होता है, जहाँ रुक दिया वही आंदोलन है। हमको यहाँ बैठा गया, ये भी आंदोलन है। ये तो मैसेज जा रहा है जनता के बीच में। इधर मोरहाबादी में चंपई सोरेन हाउस अरेस्ट और उधर रांची के कांके स्थित प्रशासन की ओर से पूरे इलाके में बैरिकेटिंग की गई। साथ ही नगरी आने जाने वाले पूरे एरिया में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई। नगरी के इस इलाके में निषेधाज्ञा लागू होने से आम लोगों को भी दिक्कतें हुई। रांची जिला प्रशासन ने कांके अंचल मौजा नगरी में प्रस्तावित रिम्स 2 के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी। एसडीओ रांची ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। रिम्स 2 के लिए जो चिन्हित जमीन है वो यही है, यहीं से अंदर है। ये जो कंटीले तार से जो इसकी घेराबंदी की गई है, ये रिम्स 2 के लिए जो है चिन्हित किया गया है। यहीं से अंदर वो जगह है जहां पर चंपई सोरेन जो है हल जोतने वाले थे, लेकिन अफसोस वो अब हल जोत नहीं पाएंगे। उनके समर्थक भी नगरी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक तरफ चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, तो दूसरे तरफ जो आंदोलन कर्मी थे, जो लोग उनके समर्थक जो आ रहे थे, उन्हें रास्तों में कई जगहों पर उन्हें रोक दिया गया है। उनकी मौजूदगी इस वक्त अब यहाँ नहीं है। आम लोगों को भी जो है इस रास्ते के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जगह जगह पर बैरिकेटिंग की गई है। 6 लेयरों की सुरक्षा व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन को ये डर है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिगड़ सकता है, इसलिए अत्यधिक पुलिस फोर्सेज की तैनाती कर दी गई है। अभी जो आंदोलन है, उस आंदोलन को कहीं ना कहीं कुंद करने की पूरी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। दरअसल रिम्स 2 के लिए सबसे पहले कांके के सुकुरहुट्टू में 102 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन विवाद के बाद नगरी में जमीन का चयन किया गया। नगरी में भी विरोध शुरू हो गया। इस आंदोलन को लेकर चंपई सोरेन नगरी की जमीन पर हल चलाकर विरोध जताने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। व्यवस्था के संधारण हेतु यह पुलिस के द्वारा की गई निरोधात्मक कार्रवाई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि निरोधात्मक गिरफ्तारी है। से अनुरोध किया गया है इस संदर्भ में कि सहयोग करें। सहयोग अपेक्षित है ताकि विधि व्यवस्था को संधारित किया जा सके। इसमें सर कोई समय अवधि भी रहेगा? तो देखिए, वो थोड़ी देर में हम लोग क्लियर कर देंगे। इसको हाउस अरेस्ट कहा जाता है क्या? निरोधात्मक कार्रवाई इसको हम बोलते हैं। क्या आशंका थी? तो इसमें क्या आवाज से बाहर नहीं निकलेंगे? जी, पुलिस को क्या पुलिस को यह आशंका है कि विधि व्यवस्था जो है बाधित हो सकती है, तो उसी के संधारण हेतु पुलिस के द्वारा की गई यह निरोधात्मक कार्रवाई।
नगरी और आसपास के गांव में रिम्स 2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किए जाने को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। विरोध प्रदर्शन को लेकर नगरी मौजा के आसपास और प्रदर्शन स्थल पर आने जाने वाले रास्तों पर कुल 15 जगहों पर बीडीओ और सीओ स्तर के पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक सहित अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए। रांची से संवाददाता नवीन शर्मा और सत्यव्रत किरण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अबुआ सरकार अब एक्सपोज हो चुकी है, आदिवासियों के सामने सरकार बेनकाब हो गई। तो वहीं जेएमएम प्रवक्ता विनोद पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि विधि व्यवस्था मेंटेन रहे, इसी को लेकर हाउस अरेस्ट किया गया है, किसी को भी माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं है। कांग्रेस महासचिव ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। को अबुआ सरकार बताने वाली, अपने आप को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाली हेमंत सोरेन सरकार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है और हेमंत सोरेन सरकार का आदिवासी विरोधी चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। रिम्स 2 के मामले में एक बड़ी बिल्डिंग बनाकर कमीशन खोरी का पूरा खेल खेलने के लिए आदिवासियों की बिना सहमति से उनकी जमीन को छीनने का प्रयास किया गया और जिन लोगों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई उसके खिलाफ सरकार ने दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया। फिर चाहे रात के अंधेरे में किसी को गिरफ्तार करना पड़े, फिर चाहे सूर्य हांसदा की तरह किसी का इनकाउंटर करना पड़े या फिर चंपाई सोरेन जी की तरह किसी को हाउस अरेस्ट करना पड़े, इस सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि जो भी आदिवासियों के हक पर में बोलेगा, जो भी आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसका यही हश्र होगा। जब बात विधि व्यवस्था की होगी तो ये किसी को ये अधिकार नहीं दिया जा सकता है, चाहे कोई भी हो, कि विधि व्यवस्था राज्य का बिगड़े, जिससे कि माहौल खराब हो। तो शासन प्रशासन ने अपने स्तर पे जो कार्रवाई की है, हम समझते हैं कि वो उचित है राज्य के विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जब इस तरह की कार्रवाई होती है तो बहुत तरह की बातें सामने लाई जाती है और प्रशासन अपने ढंग से अपने स्तर पे जो कार्रवाई करता है विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, वो कार्रवाई की गई है। देखिए, कार्यक्रम की आड़ में समाज में, शहर में अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। आप कार्यक्रम की आड़ में अगर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे शासन और प्रशासन दोनों का यह जिम्मेवारी बनती है कि हम माहौल को बिगड़ने ना दें। और जिस प्रकार चंपई सोरेन जी हों या अन्य लोग हों भारतीय जनता पार्टी के, वो कार्यक्रम की आड़ में एक अराजकता का माहौल उत्पन्न करना चाहते थे, तो प्रशासन ने अपना काम किया और प्रशासन ने उनको हाउस अरेस्ट किया है। क्योंकि अगर आप सड़क पे उतरोगे, अराजकता फैलाओगे, तो स्वाभाविक तौर पे जनता को इससे परेशानी होगी।